नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्क में आप लोगों का स्वागत है। गर्मी का मौसम यानी बियर का मौसम। इस सीजन में वोडका, विस्की, रम इसका कंजम्पशन कम हो जाता है और बियर का कंजम्पशन बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि आजकल हमारे यहाँ यानी मुंबई में कई बियर शॉप में बियर की शॉर्टेज है। इतना कंजम्पशन बढ़ जाता है और इसीलिए मैंने इस एपिसोड के लिए कुछ अच्छी 6 बियर का रिकमेंडेशन लेके आया हूं मैं। आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी 6 बियर बताने वाला हूं जो थोड़ी सी हटके है और मोस्टली इनकी अवेलेबिलिटी सब जगह पे होगी। और ये जो 6 बियर है इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हर एक कैटेगरी की 2 बियर, यानी पहले मैंने कैटेगरी की है वीट बियर, सेकंड कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बियर एंड थर्ड कैटेगरी है माइल्ड बियर, दैट इज लागर बियर। और उसमें भी मैंने जो 2 बियर का रिकमेंडेशन जो किया है उसमें एक है इंपोर्टेड कंपनी की बियर और दूसरी रहेगी इंडियन कंपनी की बियर। और इसमें मैंने कुछ ऐसा बियर नंबर 1, बियर नंबर 2 ऐसे नहीं किया है, उनको सीडिंग वगैरह कुछ नहीं दिया है। सिर्फ मैंने 6 बियर का आपके लिए इस समर के लिए रिकमेंडेशन दिया है। हर एक की अपने अपने पैलेट है, हर एक की अपने अपने टेस्ट है और इसीलिए मैंने ऐसे 3 अलग कैटेगरी की, किसी को वीट बियर पसंद है, किसी को स्ट्रॉन्ग बियर पसंद है, किसी को माइल्ड बियर पसंद है, इसीलिए ऐसे 3 कैटेगरी की हर एक 2-2 बियर मैंने आज के एपिसोड में दी है। चलो तो शुरुआत करते हैं पहली बियर से। आज की पहली कैटेगरी है वीट बियर और वीट बियर की जो पहली बियर है वो है ब्लू मून बेल्जियन वीट बियर। इसको मैंने यूएस में मैं जब था तभी मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था, लेकिन आजकल अपने यहाँ भी मिलने लगी है, इसीलिए मैंने उसको भी टेस्ट करके एक एपिसोड बनाया था। यानी एक एपिसोड बनाया था मैंने यूएस में था तभी, एक एपिसोड मैंने बनाया यहाँ पे आने के बाद सिमिलर बियर को टेस्ट करने का जो अपने यहाँ बनी हुई है। दिस बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मॉर्सन कूर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली, पंजाब। जी हाँ, पंजाब में बनी हुई बियर है, लेकिन इसका फॉर्मूला और एवरीथिंग इज फ्रॉम ओरिजिनल ब्लू मून जो यूएस की है वहां का है। अपने मुंबई में इसकी कॉस्ट है 250 रुपीज फॉर 500 ml कैन। वैसे कहा जाए तो ये माइल्ड बियर ही है। इसमें 3.25 से लेके 5% तक का एबीवी शामिल है, यानी मैक्सिमम इसमें 5% एबीवी है, नॉट एक्सीडिंग अबव 5%। ये बियर का लुक दिखने में क्लाउडी ऑरेंज है। ऑफ कोर्स कोई भी वीट बियर थोड़ी सी क्लाउडी रहती है, बट दिस इज क्लाउडी ऑरेंज। और इसमें ब्रू करते वक्त ऑरेंज पील का इस्तेमाल किया हुआ है और इसी वजह से इस बियर में बहुत अच्छा ऑरेंज का अरोमा आता है, दैट इज सिट्रस अरोमा। देन हॉप्स का बहुत बढ़िया अरोमा आता है एंड लिटिल बिट वीट का जो अरोमा रहता है वो उसमें है, बट वेरी सूदिंग, वेरी नाइस, वेरी क्रिस्पी, लवली बियर। और टेस्ट में ये थोड़ी सी ऑरेंज फ्लेवर की लगती है बिकॉज ऑफ दैट ऑरेंज पील एंड हल्की सी मीठी है, तो पीने में बहुत मजा आता है। तो इस सीजन में आप ब्लू मून बेल्जियन वीट बियर अगर मिलती है तो जरूर इसे ट्राई करें। अब ये इंपोर्टेड बियर होने के बाद एक इंडियन बियर जो मैंने इस अपने कैटेगरी में वीट बियर के कैटेगरी में सेकंड बियर जो रेकमेंड की है, इंडियन बियर, दैट इज बीरा 91। ये भी बेल्जियन स्टाइल वीट बियर है। इस बियर में भी कड़वाहट काफी कम है और ये बियर ब्रू करते वक्त इसमें इंडियन कोरिएंडर और लैटिन ऑरेंज पील का इस्तेमाल किया हुआ है। ये बियर लेते वक्त ऑरेंज का अरोमा बहुत बढ़िया आता है, लिटिल बिट सिट्रसी अरोमा है और हल्का कोरिएंडर का अरोमा आता है हॉप्स के साथ एंड वीट का भी अरोमा बहुत बढ़िया आता है। और टेस्ट के लिए ये बियर बहुत सुंदर है, एकदम कड़वी कम है, हल्की मीठी भी है और इसमें प्रॉपर डोमिनेटेड जो अरोमा है दैट इज वीट मॉल्ट जो रहता है उसका अरोमा इसमें बहुत बढ़िया आता है, तो पीते वक्त बहुत अच्छी लगती है ये। इसमें अल्कोहल कंटेंट जो है वो मैक्सिमम 4.7% है और मुंबई में इसकी कॉस्ट है 230 रुपीज फॉर 650 ml बॉटल। तो दोज हु आर वीट बियर लवर, तो उनके लिए ये एक इंपोर्टेड ब्लू मून बेल्जियन वीट बियर और दूसरी बीरा 91 बेल्जियन स्टाइल वीट बियर। तो यू कैन एंजॉय दिस बियर्स इन समर सीजन। अब हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में।
स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में भी मैंने 2 बियर को चुना है और इसमें से जो पहली बियर मैंने इंपोर्टेड वाली सिलेक्ट की है वो रियली 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 टू गुड बियर है। इसको अगर आपने टेस्ट नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, तो इस समर में आप इसे जरूर ट्राई करें। वो है एम्स्टेल बियर। एम्स्टेल बियर ये नीदरलैंड्स की बियर है और इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ये बढ़िया बियर बनाई है, इसीलिए मुझे ज्यादा पसंद है। इसमें जो 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो है बेस्ट वाटर, बार्ले मॉल्ट, एरोमेटिक होप्स एंड फोर्थ इज द बेस्ट यीस्ट। और सिर्फ इन 4 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके ये जो बियर बनाई है वो स्लो ब्रू प्रोसेस से बनाई है। इस प्रोसेस में एक्सटेंडेड फर्मेंटेशन एंड मॉल्टिंग किया जाता है और इस वजह से इट क्रिएट्स रिच एंड स्मूथ फ्लेवर्स। इस बियर को पीते वक्त हमें रिच अरोमा ऑफ हॉप्स का बहुत बढ़िया अरोमा आता है और मॉल्ट का भी बहुत बढ़िया अरोमा मिलता है। एंड इन टेस्ट दिस इज बैलेंस, वेरी वेल बैलेंस विद द स्वीट मॉल्ट एंड बिटरनेस ऑफ रोबस्ट होप्स। लेकिन पीते वक्त ये इतनी कड़वी नहीं लगती, इवन दो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बियर। इसमें 7.5% ABV है और मुंबई में इसकी कॉस्ट है 250 रुपीज फॉर 650 ml बॉटल। क्वाइट रीजनेबल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बियर और अच्छी इंपोर्टेड बियर दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ 250 रुपीज वर्थ बाइंग। तो इस सीजन में आप ये नीदरलैंड्स की एम्स्टेल बियर को जरूर ट्राई कीजिए। अब इसी कैटेगरी में मैंने रेकमेंड किया सेकंड बियर दैट इज स्टोक स्ट्रॉन्ग बियर। जी हाँ, पिछले ही वीक में मैंने जो एपिसोड बनाया था बियर का वो थी स्टोक स्ट्रॉन्ग बियर। आप वो जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये बियर कैसी है। और इसमें जो अरोमाज है वो है थोड़े से फ्रूटी, सिट्रसी, होप्स का अरोमा है एंड मॉल्टेड बार्ले। वैसे देखा जाए तो ये जो स्टोक बियर है ये वेरी मीडियम कार्बोनेटेड है और इसमें कड़वाहट जो कहते हैं बिटरनेस दैट इज वेरी लो, बहुत कड़वी कम है। स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कड़वी कम। ये बियर ब्रू करते वक्त इन्होंने थोड़े से एडजंक्ट्स का इस्तेमाल किया है, यानी राइस, मेज, मिलेट, ऐसे कुछ कॉर्न सिरप वगैरह ऐसे कुछ एडजंक्ट्स का इस्तेमाल किया है, बट द टेस्ट इज वेरी नाइस। इस बियर में 5 to 8% तक ABV हमें मिलता है, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बियर, नॉट एक्सीडिंग 8% एंड नॉट बिलो 5%। 5 से 8% के बीच में इसमें ABV है। और इसका जो 500 ml का टिन आता है, कैन जो आता है, उसकी कॉस्ट है 145 रुपीज ओनली। जी हाँ, सिर्फ 145 रुपीज में 500 का कैन आता है और 650 ml की जो बॉटल है उसकी प्राइस मेरे ख्याल से 185 तक रहेगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस बट आई थिंक 185 तक उसकी कॉस्ट है, 185 to 90 के बीच में, बट दैट इज गुड कॉस्ट। स्ट्रॉन्ग बियर को 650 ml को दिस इज अ गुड कॉस्ट। तो इस सीजन में आप ये भी जरूर ट्राई कीजिए। आप अगर स्ट्रॉन्ग बियर पीने वाले हैं तो इस बियर को भी जरूर ट्राई कीजिए। अब चलते हैं अपनी रेगुलर सिंपल माइल्ड बियर की तरफ। जी हाँ, एक गर्मी का मौसम और माइल्ड बियर, ये जो कैलकुलेशन है नथिंग लाइक इट। 1 पियो, 2 पियो, आहा, बहुत मजा आता है। तो ऐसे टाइम पे अगर बढ़िया बियर मिल जाए तो वो मजा 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने इस कैटेगरी में पहला रिकमेंडेशन किया है दैट इज, यस गुड गेसिंग, हेनिकेन सिल्वर। इस बियर में भी देर इज नो एडजंक्ट्स, देर आर ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, जो मैं हमेशा कहता हूं मेरी पसंद है। प्योर बियर, दैट इज प्योर बियर इज मेड विद वाटर, मॉल्टेड बार्ले, यीस्ट एंड होप्स। ये 4 इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है बहुत बढ़िया बियर है। और ये बियर की खासियत यह है कि इसको ब्रू करते वक्त -1 टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत बढ़िया अरोमा आ जाते हैं और इसका लुक जो है वो भी काफी क्लीन एंड नीट दिखता है। मुंबई में इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 185 फॉर 500 ml कैन एंड 240 फॉर 650 ml बॉटल। और इस बियर में भी अप टू 5% ABV है, नॉट एक्सीडिंग 5%। तो इस सीजन में ये बढ़िया बियर आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि रूटीन बियर से बाहर निकल के कुछ अगर आप टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कितनी बढ़िया बढ़िया बियर अपने यहाँ आई हुई है। और अगर आप इंडियन बियर के चाहने वाले हैं तो मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है ये। आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे पूरे एपिसोड तक ये एक बियर मग पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज का जो मेरा लास्ट रिकमेंडेशन है माइल्ड बियर का, वो मैं
उस बियर को टेस्ट करके ही आपको बताता हूं कि ये बियर कैसी है। तो ये जो बियर है वो है स्टोक लागर बियर माइल्ड वन। जी हाँ, ये वाली। तो इस बियर को मैं ओपन करता हूं, टेस्ट करता हूं। लास्ट एपिसोड में मैंने किया था स्ट्रॉन्ग बियर, स्टोक स्ट्रॉन्ग बियर का नोजिंग टेस्टिंग, और इस एपिसोड में मैं कर रहा हूं माइल्ड बियर का नोजिंग टेस्टिंग विथ रिकमेंडेशन फॉर माइल्ड बियर लवर्स। चीयर्स। चलो पोर करते हैं। एज यूजुअल मैं ग्लास स्टील करके तो पोर करने वाला नहीं हूं, तो एक ऊपर से पोर करते हुए देखेंगे कि इसमें हेड कितना आता है। वाव, हेड सेटल होएगा तब तक बॉटल को पढ़ेंगे। स्टोक लागर बियर, फाइन बियर है ये, और मुंबई में इसकी कॉस्ट है 180 रुपीज फॉर 650 ml बॉटल। इस बियर में भी 4 to 5% ABV है, 5 से ऊपर नहीं है, 4 से नीचे नहीं है। एंड इसमें एडजंक्ट्स हैं, वाटर, माल्टेड बार्ले, राइस, मिलेट, मेज। ये जो ब्रू की हुई है दैट इज माउंट एवरेस्ट ब्रूअरीज लिमिटेड। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया इंदौर की ये बियर है, मध्य प्रदेश की, बहुत अच्छी बियर रहेगी। लेट्स नोज एंड टेस्ट द बियर। सो हेड अच्छा खासा सेटल हो गया है। अब कार्बोनेशन अगर देखा जाए तो अभी भी कार्बोनेशन आ रहा है, गुड कार्बोनेशन। देखिए, नोज करते हैं, फ्रूटी अरोमा आ रहे हैं, हॉप्स का अरोमा बहुत बढ़िया आ रहा है, एंड माल्टेड बार्ले का भी, बट लवली फ्रूटी अरोमा। लेट्स टेस्ट इट एंड पैलेट पे क्या आती है वो बताता हूं मैं। चीयर्स गाइस, चीयर्स। वाओ, फ्रूटी टेस्ट है, थोड़ा सा लेमनिश, जो लेमन पील रहता है ना, तो वो टेस्ट मुझे मिल रहा है। हल्की, एकदम हल्की सी कड़वाहट है बियर निकलने के बाद, बट दैट इज बेरेबल। बहुत अच्छी, फ्रेश, क्रिस्पी है। अगर मैं कहूँ तो इसका जो बिटरनेस है दैट इज वेरी वेल बैलेंस विथ फ्रूटी अरोमा एंड द बिटरनेस टेस्ट। ये बहुत बढ़िया बैलेंस हो गया है। लेट्स हैव अनदर सिप। वेरी नाइस, वेरी क्रिस्पी। अगर आपको माइल्ड बियर पीना पसंद है, यू शुड ट्राई दिस। बाकी रूटीन बियर तो हम लोग पीते ही रहते हैं, लेकिन ये जरा अलग सी आई है, बहुत अच्छी है, तो यू शुड ट्राई। मैंने इस एपिसोड में जो अलग अलग टाइप की हटके बियर दी है, देखिए एम्स्टेल बहुत कम फेमस है, बट दिस इज वेरी गुड बियर। हेनिकन सिल्वर जानते हैं लोग माइल्ड बियर में, बट पीपल नेवर ट्राई दिस बिकॉज ऑफ लिटिल बिट हाई कॉस्ट। बट ये सीजन में आप ये सिल्वर एंड एम्स्टेल स्ट्रॉन्ग ये जरूर ट्राई कीजिए। वैसे ही ब्लू मून अगर मिलती है तो डोंट मिस दैट, डोंट मिस दैट। बहुत बढ़िया व्हीट बियर है। तो बेल्जियन व्हीट बियर ट्राई करनी है तो ब्लू मून, एंड इंडियन में मैंने जैसे बताया बीरा 91 एंड स्टोक इन स्ट्रॉन्ग बियर, स्टोक इन माइल्ड बियर, ये सब आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा। और ऐसे सब हटके एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!